बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। महंगाई का नया तूफान 170 अरब का मिनी बजट आज कौमी असेंबली में पेश होगा। सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया गया है। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से 50 अरब से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक पहुंचाने की हुकूमती तैयारी मुकम्मल। लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए की आमदन का इम्कान जाहिर किया गया है। जराये की जानिब से बताया गया है, जबकि FBI ने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी फौरी नाफिज कर दी और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी। 9000 से ज्यादा के मकामी 1000 सिगरेट पर 16,500 रुपए एक्साइज ड्यूटी आई, जबकि 9000 रुपए से कम 1000 सिगरेट पर 5050 रुपए एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। हुकूमत कल शाम तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा करना चाहती है और 170 अरब का मिनी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया गया है। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से 50 अरब से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक पहुंचाने की हुकूमती तैयारी भी मुकम्मल है। जराये के मुताबिक लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए की आमदन का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर। मुदस्सिर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मुदस्सिर, बताइएगा 170 अरब का मिनी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा, इस हवाले से आपकी क्या मालूमात है? 170 अरब रुपए का जो मिनी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जा रहा है, इसमें असूली तौर पर यह फैसला किया गया है कि सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 18% की जाएगी। जब सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 18% की जाएगी तो इससे हुकूमत को तकरीबन 50 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू आएगा और ये 50 अरब रुपए का अवाम पर इजाफी बोझ पड़ेगा। इसके अलावा ज़राए SBR की जानिब से जो बताया गया है कि पुरतयश अशिया पर ड्यूटी की शरह में 25% तक इजाफे का इम्कान है और लग्जरी आइटम पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए की टैक्स आमदन होगी। इसके अलावा SBR की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा कर दिया गया है और फौरी तौर पर इसका निफाज होगा। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जिन सिगरेट की 1000 की कीमत 9000 से जायद होगी उस पर 16,500 रुपए एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है और जो 1000 सिगरेट जिनकी कीमत 9000 रुपए से कम होगी उन पर 5050 रुपए एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। हुकूमत क्योंकि ये चाहती है कि IMF के साथ जल्द मामला तय पाया जाए, तो इसीलिए आज ये फौरी तौर पर कौमी असेंबली के बाद ये मिनी बिल जो आ रहा है इसको फौरी तौर पर ऐवान की कमेटियों में भेज दिया जाएगा, ताकि वहां से मंजूर होकर फौरी तौर पर सेनेट से मंजूरी दिलवाकर कल IMF को इस पे अपडेट कर दिया जाए। और वफाकी हुकूमत और मुआशी टीम जो है वो ये चाहती है कि कल तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के लिए कर्ज की किस्त का मुआहिदा तय पा जाए। तो उसी सिलसिले में IMF की जानिब से पहले ये शराइत आयद की गई थी कि मिनी बजट लाया जाए, टैक्सेस लगाए जाए, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। अब मिनी बजट भी आज आ जाएगा। इससे पहले हुकूमत ने गैस और बिजली के नरखों में भी इजाफे की मंजूरी दे दी है। गैस की कीमतों में 100% से ज्यादा का इजाफा किया गया है और जो बिजली का फी यूनिट है उसकी कीमत में भी तकरीबन 8 रुपए तक के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। जो बिजली की कीमतों में इजाफा है वो मरहलावार किया जाएगा और जो गैस के लिए स्लैब है उसमें घरेलू सार्फिन है, जो कमर्शियल सार्फिन है और जो एक्सपोर्टर्स हैं, सब के लिए हुकूमत ने गैस भी महंगी कर दी है, क्योंकि IMF ने ये शर्त आयद की थी कि जो गैस का सर्कुलर डेट है इसको फौरी तौर पर कम किया जाए और जो हर महीने बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए जो फौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से इकदाम लिया गया है वो ये कि घरेलू सार्फिन के लिए, जो कमर्शियल है, जो सन्नती हैं, उन तमाम हुकूमत कल शाम तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा करना चाहती है। मुदस्सिर साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद से यासिर मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। यासिर, महंगाई का नया तूफान आने को तैयार है, ये बताइएगा कि मिनी बजट आने से आम आदमी किस हद तक मुतासिर होगा? जी बिल्कुल, देखें सदर मुमलिकत की जानिब से आइन के आर्टिकल 54A के तहत जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों ईमानों का इजलास जो है वो आज तलब किया गया है, जिसमें मिनी बजट जो है वो पेश किया जाएगा। 170 अरब रुपए का ये बजट है जो पेश किया जाएगा, जिससे आम शहरी जो है वो खासा मुतासिर होगा। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा, इसके साथ साथ जो गैस की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा होने जा रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। चूँकि IMF की जानिब से
ये शराइत रखी गई हैं कि तमाम चीज़ों पर टैक्सेस लगाए जाएंगे, लेवीज जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी, तो अब अशियाए ज़रूरिया जो है वो खासी महंगी हो जाएंगी। जब भी किसी किस्म का कोई टैक्स लगाया जाता है तो उसका असर जो है वो एक आम शहरी पर पड़ता है, एक आवाम पर पड़ता है, जिसकी वजह से अब शहरी जो है वो इस बजट को इस वक्त देख तो रहे हैं, लेकिन आज ये बजट जो है वो 3:30 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में पेश होने के बाद ये मुतलका कमेटी को चला जाएगा, फिनांस की कमेटी को, उसके बाद फिर वहाँ से मंजूर होने के बाद सेनेट में जाएगा और 4:30 बजे जो सेनेट का इजलास तलब किया गया है वहाँ से भी आज इस मालियाती बिल जो है 2023 मिनी बजट का उसको मंजूर करवाया जाएगा। आम शहरी की ज़िंदगी पर खासा असर पड़ेगा, हर चीज़ जो है वो पहले से जो महंगी है वो दोबारा से महंगी होंगी, मज़ीद जो है महंगाई बढ़ेगी इससे। लेकिन हुकूमत की ये कोशिश थी कि इस मिनी बजट को जो है वो सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए जो वो लागू कर दिया जाए, लेकिन सदर मुमलिकत के साथ जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की मुलाकातें रहीं वो जो है वो सूदमंद साबित ना हो सकी और फिर सदर की जानिब से ये कहा गया कि इस बिल को कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाए, फिर उसके बाद सेनेट ले जाया जाए और वहाँ से मंजूर करवाया जाए। तो अब आज कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3:30 बजे होगा और सेनेट का इजलास जो है वो दोपहर 4:30 बजे होगा। दोनों ईमानों से आज इस मिनी बजट जो 170 अरब रुपए का है इसको मंजूर करवाया जाएगा। इस हवाले से आज पार्लियामेंट का जो इजलास है उसके लिए गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं, चूँकि ये गुज़िश्ता रात को जो है वो एजेंडा जो है वो जारी किया गया और फौरी तौर पर ये इजलास बुलाया गया। IMF की एक कड़ी शर्त थी कि फौरी तौर पर मिनी बजट लाया जाए जिसमें ये टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएं और इससे तमाम तर रेवेन्यू जो है उसको जनरेट किया जाए। अब चूँकि ये टैक्स जो है वो हुकूमत लगाने जा रही है, इससे अशियाए ज़रूरिया महंगी होगी, आटा महंगा होगा, घी महंगा होगा, दालें महंगी होंगी, खाने की अशिया जो है वो तमाम तर चीज़ें जो महंगी हो जाएंगी। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो उसके बाद किरायों में इजाफा हो जाएगा, हर चीज़ जो है उसकी कीमतें जो है वो आसमान को छूना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जो अब तक सामने आ रहा है कि अगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो फिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा जो है वो किया जाना चाहिए ताकि एक आम शहरी जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है सुकून के साथ बसर तैयार है। मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। यासिर मलिक, मुदस्सिर अली राना, बहुत शुक्रिया आपका। अदालती अहकाम के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने अपना काम कर दिया, अब अदालत इंतजार कर रही है। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के वकील कहाँ हैं? जस्टिस जवाद हसन की जानिब से इस्तफसार किया गया। समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अदालती अहकाम से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने ये रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के वकील कहाँ हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई अपील दायर की? इस मौके पर वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज 11 बजे इजलास तलब कर रखा है, अभी अपील के लिए 20 रोज बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के मुताबिक गवर्नर से मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया है। इस मौके पर अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है, जबकि गवर्नर ने तारीख देने से इनकार कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत प्रेस रिलीजों को नहीं मानती, अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना जानती है। अदालत ने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है? क्या आपको अदालतों पर एतमाद नहीं है? इस मौके पर अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि 4 रोज गुजर गए हैं लेकिन अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं हुआ। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अभी उनके पास अपील के लिए 20 रोज हैं, आप इंतजार करें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से यह अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। ठीक है, शुक्रिया आपका अशफाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का ये मामला है। एक तरफ मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास आज दिन 12 बजे होने जा रहा है। किन पहलुओं पर गौर किया जाएगा जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, बताएगा कल गवर्नर से इलेक्शन कमीशन का वक्त मिला था, उसमें कोई नतीजा तो सामने नहीं आया। आज क्या सिफारिशात हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन गौर कर रहा है?
जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन का जो अहम इजलास है वो दिन 12 बजे होगा और ये मुशावरती इजलास इस हवाले से भी अहम है क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात आए थे उस पर अमल दरामद के लिए जो इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो गवर्नर पंजाब से मिली थी, उससे मुतल्लिक जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात के निकात से मुतल्लिक जो तैयारियाँ हैं, जो इंतजाम किए जाने हैं और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का अपना होमवर्क है जिसमें अमले की ट्रेनिंग है, सामान की खरीदारी से मुतल्लिक दीगर जो अहम उमूर है उससे मुतल्लिक अहम मुशावरत होगी। जबकि ये तवक्को भी जाहिर की जा रही है कि जो आज का ये इजलास है इसमें एक दफ़ा फिर जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो रब्ता करने के लिए इससे मुतल्लिक जो है वो ख़त लिख सकती है और इसमें रब्ता किए जाने का भी इम्कान है कि एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन गवर्नर जो KP है उनसे भी कहे कि वो इंतखाबात की तारीख जो है वो दें। उसकी वजह ये है कि जो आइनी तौर पर जो दिन है वो तकरीबन 16 अप्रैल को जो है वो पूरे हो जाने हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तैयारियों और शेड्यूल में तकरीबन 54 दिन जो है वो दरकार होते हैं, जिसकी मुद्दत में अब सिर्फ 1 से 2 दिन जो है वो बाकी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो अपने आइनी इख्तियारात है वो तकरीबन जो है वो उसमें मजीद जो है वो पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगे। लिहाजा ये जो 12 बजे का इजलास है वो इस हवाले से इंतहाई अहम है कि आया इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि वो अपनी जो तैयारियाँ हैं जो पहले से जारी थी उसको कितनी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो इस इजलास में जो गुज़श्ता रोज़ उनकी गवर्नर पंजाब के साथ जो मीटिंग हुई थी उससे मुतल्लिक जो है वो आकर यहाँ पर तफसीलन जो है वो ब्रीफिंग देंगे कि गवर्नर पंजाब ने इसके अलावा मजीद जो है वो इलेक्शन कमीशन से क्या कहा और जो पंजाब में आम इंतखाबात के निकाल से मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन के जो इससे कबल जो फैसले थे उस पर भी जो है वो गौर किया जाएगा। और इसके अलावा जो स्पेशल सेक्रेटरी और मुतल्लिका विंग के हकाम है वो अपनी जो कारकर्दगी है कि अब तक उन्होंने कितने इंतजामात में जो वो हिस्सा लिया और इसके अलावा जो ट्रेनिंग का अमल है उससे मुतल्लिक भी जो है वो आगाह किया जाएगा। जबकि जो लॉ विंग है जरा बिल्कुल ठीक है, तो इजलास 12 बजे आज शुरू होना है, इस पे सारे पहलू जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। वकार, शुक्रिया आपने आगाह किया। पंजाब असम्बली के इंतखाब की तारीख का मामला पेचीदा हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान गवर्नर ने करना है, जबकि गवर्नर का मौक़िफ़ कुछ और नजर आता है। अदालती फैसले के बावजूद मामला तातुल का शिकार क्यों है, जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। पंजाब असेंबली के इंतखाब की तारीख का मामला पेचीदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान गवर्नर ने करना है, जबकि गवर्नर का मौक़िफ़ कुछ और नजर आता है। अदालती फैसले के बावजूद मामला तातुल का शिकार क्यों है, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। देखिए, ये ना इलेक्शन कमीशन कुछ कर सकता है ना गवर्नर साहब कुछ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो इस मुल्क है वो कहता है कि इलेक्शन विल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 90 डेज। उसके अंदर इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि इलेक्शन करवाए। बात इतनी है। अगर गवर्नर करेंगे तो भी बेहतर है, नहीं करेंगे तो भी जुडिशरी 90 डेज़ में ही कराएगी इलेक्शन। वरना अगर 90 डेज़ में इनको नहीं कराना है तो सबको रैप अप करके चले जाएं तो फिर 90 डेज से बच सकते हैं, वरना बचने का कोई चांस नहीं। आखिर पंजाब में इलेक्शंस और KP में इलेक्शंस होना ज़रूरी हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या जो मुश्किलात सामने आ रही हैं उसका तो इलेक्शन कमीशन खुद जायज़ा लेगा और बर वक्त कराएगा। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र जो भी फैसला होगा सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं मिल के फैसला करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई गैर आईनी काम नहीं होगा। असेंबलियाँ तहलील होने के 90 दिन में इंतखाबात आईनी तकाजा हैं। अरकान पार्लियामेंट के नज़दीक उससे इनहराफ मुमकिन नहीं, मगर साथ ही उनका ये भी कहना है कि मुल्क को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र ऐसा फैसला वक्त की ज़रूरत है जिससे तमाम मसाइल का हल निकल सके। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ मरियम इलाही, दुनिया न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। कराची में ज़िमनी इंतखाबात का मामला, इमरान खान ने PTI कराची की क़यादत और साबिक MNAs को लाहौर तलब कर लिया। ज़राए का ये बताना है इजलास में चेयरमैन PTI को ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास 4 बजे इमरान खान की क़यादत में जमान पार्क में होगा। साबिक MNAs को इलेक्शन में मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। ज़राए का ये भी बताना है, तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा फैसल खान से। फैसल, बताइएगा इस हवाले से।
देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बुलंदो बांग दावे किए जा रहे थे हालिया बल्दियाती इलेक्शन में, वो नताइज नहीं मिले, जिसके बाद इमरान खान चेयरमैन पीटीआई काफ़ी बरहम हुए थे और काफ़ी सरजनिश की थी मकामी क़यादत की। अब इसी हवाले से 16 मार्च को जो है ज़िमनी इंतखाबात हैं और इसी हवाले से चेयरमैन इमरान खान की जानिब से तमाम जो MNAs हैं, उम्मीदवार हैं MNA के, उनको बुलाया गया है लाहौर में और आज 4 बजे एक इजलास तलब किया गया है। इसमें मकामी क़यादत जो है चेयरमैन पीटीआई को जो है ब्रीफिंग देगी इलेक्शन के हवाले से अपनी तैयारियों की। इसके साथ साथ तंजीमी तौर पर भी कुछ तब्दीलियाँ देखा जा रहा है और ये इम्कानात हैं कि आज जो बिलाल गफ़ार कराची पीटीआई के सदर हैं, उनकी जगह जो है MNA NO247 के आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी जो रह चुके हैं, उनको जो है कराची क़यादत की जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी और अगले मरहले में जो सिंध की जो दीगर क़यादत है उसको भी तब्दीली के इम्कानात हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बल्दियाती इलेक्शन थे उसमें काफ़ी जो है नुकसान कहा जा रहा था पीटीआई को हुआ था, वो सीटें नहीं मिली थी जितनी मिलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये तमाम तर तब्दीलियाँ की जा रही हैं। जी फैसल खान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 34 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते का आज तीसरा रोज है। गुज़िश्ता रोज में हमने देखा कि डॉलर की कीमत में कमी हुई थी और अब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 34 पैसे की कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। जी हारिस, आगाह कीजिए। बुनियादी वजह यही है कि जो IMF की जितनी भी कंडीशंस हैं तो हम आइस का मानते चले जा रहे हैं। जैसे गैस टैरिफ हुआ, डॉलर पे कैप हटाना हुआ, आज जो है वो फाइनेंस बिल आएगा जिसमें मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे और जनरल सेल्स टैक्स को 17 से 18% किया जा रहा है। तो इसकी मेन रीजन यही है कि जो हम IMF की कंडीशंस मान रहे हैं तो अप्रूवल हो जाएंगी, अनलॉक होंगे मज़ीद डॉलर। तो मुसलसल जो है ये स्थिति के जिसका रिकॉर्ड हाई है, 10 रुपये जो है इंटरबैंक में खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया हारिस ज़मीर आपका। वेलकम बैक। डीजी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल मारियो के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। डीजी IAEA आला सतह मुलाकातें करेंगे, ऐसा बताना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का। राफेल मारियो जोहरी टेक्नोलॉजी से काम लेने वाले मुख्तलिफ इदारों के दौरे करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच से। अदील, बताइएगा इस हवाले से। जी, ये ज़राए ने ये बताया है कि राफेल मारियानो ग्रोसी जो हैं ये 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इनका दौरा जो है वो 16 फरवरी तक जारी रहेगा और ये डीजी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो दौरा है इसमें जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं ऑस्ट्रिया में आफ्ताब खोखर, वो भी उनके साथ पाकिस्तान पहुंचे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये जो 2 रोज़ा दौरा है इसमें डीजी IAEA आला सतह मुलाकातें करेंगे और दौरे के दौरान जोहरी टेक्नोलॉजी से काम लेने वाले जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो उनके दौरे भी करेंगे। उनकी अहम मुलाकातें हुकाम के साथ होंगी और इन मुलाकातों में सेहत, ज़राअत, सनत और बिजली की पैदावार के शोबों के हवाले से बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा है कि दौरा समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जो जोहरी टेक्नोलॉजी का पुरअमन इस्तेमाल है इसके शोबे में जारी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके तलाश करने का मौका फराहम करेगा। ये वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान 1997 से IAEA जो एजेंसी है इसका बानी रुकन है। जी अदील वड़ाइच, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नादार अफराद के लिए मॉडल कब्रिस्तानों में 10,000 रुपये चार्जेस खत्म कर दिए। लाहौर समेत पंजाब भर में मॉडल कब्रिस्तान फौरी तौर पर फंक्शनल करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जाने के नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ जिसपे शहर खामोशियां अथॉरिटी के अमूर का जायजा लिया गया, जबकि आज जो दीगर लाहौर शहर के कब्रिस्तान है उनकी सफाई, तजावुज़ात के खात्मे और सर्वे का भी आज जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने नादार अफराद के लिए मॉडल कब्रिस्तानों में जो 10,000 रुपये के चार्जेस थे उनको खत्म कर दिए। मॉडल कब्रिस्तानों में कब्र की खुदाई, स्लैब और दीगर जो सर्विसेज थी उनके लिए 10,000 रुपये लिए जा रहे थे। मोहसिन नकवी का कहना था कि लाहौर समेत जो पंजाब भर में मॉडल कब्रिस्तान है अब फौरी तौर पर उनको फंक्शनल करने का फैसला किया है। काना नो, आलू, रायविंड रोड और सुई हासो के मॉडल कब्रिस्तान प्रोजेक्ट जो है उनको
को भी मुकम्मल करने की हदायत की गई है। काना रोड पर जो है वो 825 कनाल, आलू काशा रोड जो है वहाँ पर 98 और रायविंड रोड पर 127 और सूए हासिल में 276 कनाल पर जो है वो मॉडल कब्रिस्तान मुकम्मल किए जाएंगे। अब वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हदायत की है कि मॉडल कब्रिस्तानों की चारदीवारी, जनाज़गाह और वजू खाने जो है उनकी तामीर फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद है। ऐसे में क्या साबिक मिनिस्टर होने के नाते उन्हें जेल में क्लास बी फराहम की गई है? क्या बुनियादी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं या नहीं? जानते हैं अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से, जो इस वक्त शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक के हमरा ही मौजूद हैं। जी हसीब, आप बताइएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त पिंडी अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, जो कि इस्लामाबाद के थाना अपारा के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके सीनियर कौंसल जो हैं सरदार अब्दुल राज़िक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या एज अ सियासतदान उन्हें क्लास बी अडियाला जेल के अंदर फराहम की गई है और क्या मुश्किलात और क्या उनकी मुलाकात हुई है, तो उनकी जानिब से अगर कोई मैसेज दिया गया है तो क्या मैसेज दिया गया है, उनसे बात करते हैं। शेख रशीद साहब, आपको मालूम है कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, तो उनकी एंटाइटलमेंट है कि उनको जेल में बी क्लास जो है वो दी जाए, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तक उनको जेल में किसी किस्म की सहूलतें मैसर नहीं हैं। हत्ता कि उनको घर का खाना भी नहीं देने दिया जा रहा। उनके फैमिली जो है वो मिलना चाह रही होती है, वो मुलाकात की इजाज़त नहीं जाती, लॉयर्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। तो हमने कोर्ट के ऑर्डर से एक या दो दफ़ा राशिद शफीक साहब को जो है उनकी मुलाकात करवाई है और उनकी एक दूसरे भतीजे की। इसके अलावा उनको किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 62 से और भरपूर तरीके से लड़ेंगे और पब्लिक से वो अपना रब्ता जो है वो जेल से रखेंगे जब तक कि अभी उनके केसेस भी आलमोस्ट, बाकी केसेस जो हैं उनमें उनकी ज़मानत हो गई है, कुछ मुअत्तल हो गए हैं, लेकिन एक केस बाकी रह गया थाना अपारा का, जिसमें उनकी 16 तारीख को दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। जी बिल्कुल, ये सरदार राज़िक थे हमारे साथ, जो कि शेख रशीद के सीनियर कौंसल थे। उनका यही कहना था कि शेख रशीद पुरअज़्म भी दिखाई देते हैं और उनके हौसले बुलंद हैं, और उनका यही कहना है कि वफ़ादारियाँ तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही हैं उसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। जी।